हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह अपना हुनर चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जीवन में अक्सर हम अपनी असफलताओं के लिए अपनी किस्मत को दोष देते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिससे कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है और बाकी सब हमसे बेहतर हैं। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि हमारी असली समस्या हमारी सोच में है, हमारे कर्म में है। तो आज मैं कुछ ऐसी ही कहानी आप लोगों के समक्ष लेकर के आई हूँ, जो आपकी सोच बदल देगी। निश्चित रूप से आप अपनी सोच को बदल पाएंगे और यह भी सिखाएगी कि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता है। हमारी जो किस्मत है ये तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो चलिए हम आज की कहानी में यह जानते हैं कि कैसे हम अपनी मेहनत से और सही दिशा में जो किए गए कर्म हैं, तो उससे हमारे जीवन बदल सकता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी जो है अब आपकी जिंदगी बदल देगी। इसीलिए इस कहानी को आप लोग पूरा अंत तक सुनिएगा कि जो है यह मतलब हमारी किस्मत की जो कर्म है, तो उस कर्म के चलते ही हम लोग अपने पास अपनी पर्याप्त संसाधन मतलब नहीं जुटा पाते हैं, तो जिससे हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत बेकार है। तो ऐसा सोच करके हम लोग दुखी हो जाते हैं और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो है कि बहुत समय पहले की मतलब बात है कि एक गांव में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे और उसी गांव में एक किसान रहता था, जिसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। अब उसको इस बात की चिंता थी कि मेरे गांव के मतलब जो पड़ोसी लोग हैं और आसपास के जो गांव के किसान हैं, इनकी फसल मुझसे हमेशा बेहतर हो जाती है। मैं भी उतनी मेहनत करता हूँ और इनसे ज्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी फसल अच्छी नहीं होती है। तो इस तरीके से वह हर साल मेहनत करे और उसकी फसल खराब हो जाए। अब वह बड़ा दुखी हो गया, परेशान हो गया। चिंता में एक दिन बैठा था, तभी उसको यह मालूम पड़ा कि गांव में एक महात्मा बुद्ध जी ठहरे हुए हैं। तो वह अगली सुबह ही तैयार होकर के उनके पास जा पहुंचा और उनके चरणों में बैठ करके उनको प्रणाम किया और उनसे उसने कहा कि आप मेरी समस्या को दूर कर दीजिए, मेरी किस्मत को बदल दीजिए। मैं लोगों से ज्यादा मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद मेरी फसल अच्छी नहीं होती है, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और वहीं मेरे आसपास के जो लोग हैं उनकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तब वो महात्मा बुद्ध जी उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर कहते हैं कि भंते, तुम्हारी असली दौलत तो तुम्हारे पास है। तुम्हारा अच्छा शरीर, तुम्हारा स्वस्थ मस्तिष्क और तुम्हारे खेती जो जमीन है। तब उसने कहा कि ये तो सबके पास है। अच्छा शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, इसमें कौन सी बड़ी मेरे पास दौलत है? मैं कुछ भी कर लूं, कितना भी मेहनत कर लूं, और लोगों से मैंने इसके बहुत सारे उपाय भी पूछे हैं, जो भी उन लोगों ने बताया मैंने अनुष्ठान किया, पूजा कराई और भी अन्य प्रकार के कार्य किए, लेकिन मेरी मेहनत सफल नहीं होती है, मेरी खेती अच्छी नहीं होती है। मैं लोगों से बेहतर नहीं हूँ और वहीं पे जो लोग कम मेहनत करते हैं वो लोग मुझसे बेहतर हैं और अच्छी खेती उन लोगों की फसल तैयार हो जाती है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे खेत में धन गड़ा है, सोना गड़ा है, क्या तुम यह जानते हो? ऐसा सुन करके वह जो किसान था वह चौंक जाता है और फिर कहेगा कि ऐसा आप क्या कह रहे हैं कि मेरे ही खेत में, मेरे ही जमीन में धन गड़ा है, सोना गड़ा है और मुझे यह बात बिल्कुल भी नहीं मालूम है, ऐसा कैसे हो सकता है? तब महात्मा बुद्ध ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि हे भंते, तुम असली दौलत तो तुम्हारे पास जो है तुम उसको पहचान ही नहीं पा रहे हो। तुम अपने खेत में जाओ और वहां से एक टोकरी मिट्टी खुद के मेरे पास लेकर के आओ, तो फिर मैं उसके बाद तुमको बताऊंगा
कि तुम्हारे जमीन में सोना कहाँ गड़ा हुआ है। वह सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने महात्मा बुद्ध की बात को मानते हुए उन्हें प्रणाम करके अपने खेत की तरफ जाएगा और वहां से एक टोकरी मिट्टी खुद करके महात्मा बुद्ध जी के पास वापस आ जाएगा। महात्मा बुद्ध ने उस मिट्टी को रख लिया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। तब फिर वो जो किसान था उसने कहा कि कृपया कर आप मुझे बताइए कि मेरे जमीन में कहाँ पे धन गड़ा हुआ है। तब महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि 1 महीने के बाद तुम एक टोकरी मिट्टी लेकर के मेरे पास फिर से आना। अब वह जो किसान था वह सोच में पड़ गया और फिर उसने कहा कि तथागत 1 महीने का इंतजार किस लिए करना, जब मेरे खेत में जमीन में ही सोना गड़ा है तो आप मुझको बता दीजिए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि भंते तुम सोच लो, अगर आज तुम वह धन जान पाओगे तो वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, लेकिन जब 1 महीने बाद अगर तुम उस धन को प्राप्त करोगे तो वह तुम्हारे पास हमेशा के लिए बना रहेगा। फिर वह किसान सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, यथागत आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा तो उसने कह दिया और प्रणाम करके अपने घर की ओर वह वापस चला गया। जब वह अपने घर पहुंचा, अब उसके दिमाग में यही गूंज रहा था कि मेरे जमीन में सोना गड़ा है और मुझे नहीं मालूम है। 1 महीने का इंतजार करवा रहे हैं, ऐसे तो मुझको वो बता देते तो मैं खुद के निकाल लेता। लेकिन फिर उनकी बात उसको याद आती है कि अगर आज मैंने उसको प्राप्त कर लिया तो वह मेरे हाथ में नहीं रहेगा। फिर उस सोच में पड़ गया और रात भर ऐसे ही बेचैन और विचलित रहा। उसे नींद भी नहीं आई। अब उसे ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी जल्दी अपनी जमीन में खुदाई करूं और उस सोने को मैं प्राप्त कर पाऊं। तो दोस्तों आखिर मतलब ऐसा हमेशा होता है कि जब हमको किसी चीज के विषय में अच्छी जानकारी मिले तो हमारे अंदर एक अलग ही बेचैनी होती है और ऐसा हमको लगता है कि कितनी जल्दी हम उसको जान पाएं, उसको हम हासिल कर पाएं। तो बस वही उस किसान के साथ था। बड़े ही बेसब्री से, बड़े ही बेचैनी से वह रात दिन यही सोच रहा था, लेकिन वह खोदने के लिए तैयार नहीं था कि अगर मैं अभी से खोद डालूंगा तो हो सकता है कि मेरे साथ कोई अनहोनी न हो जाए। इतना उसने महात्मा बुद्ध से धैर्य तो सीख लिया, लेकिन उसके अंदर उथल पुथल बिल्कुल हलचल मची हुई थी। जैसे तैसे करके जब महीना बीत जाता है, वह जल्दी जल्दी एक टोकरी फिर मिट्टी खोदेगा और महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंच जाएगा और उनसे कहेगा कि तथागत आपके बताए हुए समय के हिसाब से 1 महीना पूरा हो गया है और मैं एक टोकरी मिट्टी आपके पास लेकर के आ गया हूँ। अब आप मुझे बता दीजिए कि मेरे जमीन में असली सोना कहाँ गड़ा है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि भंते अवश्य मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुमको मेरा एक काम और करना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं जरूर आपका बुरा काम करूंगा। तब बुद्ध जी ने उससे कहा कि तुम जाओ और बीज लेकर के आओ जो तुमको अपने खेत में डालने हैं। तो फिर उसने कहा कि ये धन के बात पे ये बीज कहाँ से आ गया। तब बुद्ध जी ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं कि तुम बीज लेकर के आओ तो तुम बीज ले आओ। तब उस किसान ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही ले आऊंगा, पर अभी बीज महंगे होंगे, जैसे सस्ते हो जाएंगे ना तो मैं ले आऊंगा, क्योंकि इतना मेरे पास पर्याप्त धन अभी नहीं है। तब बुद्ध जी ने उससे फिर कहा कि भंते मैंने पहले ही कहा था कि जब कोई काम समय पे होता है, समय पे किया जाता है, तब वह काम अच्छा होता है। तब उसने कहा कि अच्छा तो ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो वह बाजार जाएगा और वहां से बीज खरीद के तुरंत बुद्ध जी के पास फिर वापस आएगा। बोलेगा तथागत आपके कहे अनुसार मैं बीज लेकर के आ गया हूँ। तब बुद्ध जी ने कहा तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, तुम जाओ और अपने खेतों की जुताई करो पूरी अच्छे से। एक टोकरी मिट्टी फिर मेरे पास लेकर के आना जुताई करने के बाद। उसने कहा कि ठीक है। फिर वह जाएगा और अपने खेतों की पूरी जुताई करेगा। जुताई करने के बाद जल्दी से एक टोकरी मिट्टी लेकर के बुद्ध जी के पास फिर वापस आ जाएगा। तब फिर बुद्ध जी कहेंगे कि ठीक है। फिर वह पूछेगा किसान कि आप मुझे बता दीजिए कि मेरे जमीन में कहाँ सोना गड़ा है। तब बुद्ध जी ने कहा तुमने अपने खेतों की अच्छी से जुताई की। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा तुम जाओ एक बार फिर से अपने खेत की जुताई करो। तब फिर उस किसान ने कहा कि मैं अभी तो जुताई करके आया हूँ, अब मैं उसमें जुताई कैसे करूँ, क्योंकि जुताई तो मैं अपने हाथ से करता हूँ।
कोई मैं संसाधन से नहीं करता हूँ। तब बुद्ध जी ने कहा, अच्छी बात है, तुम एक बार और मेहनत कर लो अच्छे से। तब उसने बुद्ध जी की बात को स्वीकार करते हुए उनको प्रणाम किया, अपने खेतों की ओर फिर से चला गया। उसने अपने पूरे खेत में अपने हाथों से, अपने मेहनत से फिर से जुताई की, और जुताई करने के बाद में एक टोकरी मिट्टी लेकर के वह बुद्ध जी के पास वापस गया। बोला, तथागत, आपके कहे अनुसार मैं एक टोकरी मिट्टी लेकर के आ गया हूँ और खेतों की मैंने 2 बार जुताई अच्छे से कर ली है। बुद्ध जी ने उसकी तरफ देख करके मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, अब तुम ये जो बीज लेकर के आए हो अपने खेतों में इसे डाल दो। उसने कहा कि ठीक है, मैं डाल दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे बता दीजिए कि मेरे जमीन में सोना कहाँ गड़ा हुआ है। तो बुद्ध जी ने कहा कि मैं जरूर बताऊंगा तुमको, लेकिन उससे पहले तुम मेरा यह काम करो, अपने खेतों में ये बीज जाके बो दो। उसके बाद तुम फिर 1 महीने के बाद मेरे पास एक टोकरी मिट्टी लेकर के फिर से आ जाना। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। अब वह गया, अपने खेतों में बीज बोया। बीज बोने के बाद में उसको बेचैनी हुई, चैन नहीं था कि कितनी जल्दी मुझको पता चल जाए कि सोना कहाँ है, तो मैं जल्दी से खोद के निकाल लूं। और मन ही मन वह ये भी सोच रहा था कि जब मेरी जमीन में ही सोना है और जब यह सोना मुझे मिल जाएगा तो मैं लोगों से बेहतर हो जाऊंगा, सेठ बन जाऊंगा। तो ऐसा ही वो सोच रहा था, सपना देख रहा था, और सपने को साकार करने के लिए उसे चैन बेचैन मतलब नहीं हो पा रहा था इंतजार। वह फिर से बुद्ध जी के पास पहुंचेगा और कहेगा, तथागत, कृपया कर आप मुझे बता दीजिए कि मेरे जमीन में सोना कहाँ गड़ा है। तब बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे भंते, तुम अपने फसल को पहले ध्यान रखो, उसकी सेवा करो, और यह ध्यान देना कि उस पर कोई कीड़ा ना लगने पाए, और बेहतर फसल तैयार हो जाए, उसकी सेवा करना जाके। उसके बाद तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे जमीन में सोना कहाँ है। उसने प्रणाम किया बुद्ध जी को और बोला, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा कह करके वह अपने खेतों की तरफ वापस चला गया। उसने जी जहान से अपने खेतों की तरफ ध्यान दिया और उसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं लगने दिया। समय समय पर उसमें पानी देता रहा और उनकी सेवा करता रहा। और जब समय आया, उसने देखा कि उसकी खेत की जो फसल थी और जो लोगों की अगल बगल के पड़ोसी जो किसान के खेत थे, उनसे भी अच्छी उसकी फसल लहरा रही थी। उसमें इतनी अच्छी बालियां आ गई थी कि जिसको देख के वह बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि इतने सालों में मेरी फसल में यह कभी परिवर्तन नहीं आया, और आज मेरी फसल तो और लोगों के देखने के हिसाब से, खेतों के हिसाब से ये बहुत अच्छी तैयार हुई है। अब उसी जगह पे उसको बुद्ध जी की सारी बातें समझ में आ गई और वह तुरंत एक टोकरी मिट्टी लेके बुद्ध जी के समक्ष पहुंच जाता है। उनके चरणों में बैठकर उनको प्रणाम करेगा और कहेगा कि बुद्ध जी, हे तथागत, आपने निश्चित ही सही बात बताई थी कि मेरे खेत में ही सोना है, मेरे जमीन में ही धन गड़ा है, लेकिन मैं उसको नहीं जान पा रहा था। ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? मैं तो हर साल मेहनत करता हूँ, लेकिन लोगों की फसल इतनी अच्छी होती है कि मुझे देख करके बहुत अपने अंदर घृणा सी होती है, तकलीफ सी होती है कि मेरी मेहनत में क्या कमी है, मेरी मेहनत से मेरे खेत क्यों अच्छे नहीं उग रहे हैं, क्यों इसमें फसल तैयार नहीं हो पा रही है। लेकिन इस साल की फसल है तथागत इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि पूरे मेरे जो गांव के किसान हैं उनके खेतों में भी इतनी अच्छी फसल नहीं है। और जो किसान थे उन्होंने भी उसकी मेहनत की तारीफ की और उससे कहा कि अरे, इस बार ऐसा क्या तुमने किया, कौन सा बिया डाला कि तुम्हारे खेतों की फसल हमसे भी बेहतर हो गई। तो बुद्ध जी ने उससे कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी असली जो दौलत है तो वो तुम्हारा शरीर है जो स्वस्थ है, और तुम्हारा मस्तिष्क है जो स्वस्थ है, तुम्हारी जमीन है, खेती है। मनुष्य यह बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है। जब भी उसका कोई काम बिगड़ जाता है तो वह यही कहेगा कि मैं क्या करूं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, यह तो मेरे किस्मत का दोष है जो आज मेरे साथ ऐसा हो गया। वह इसके चलते यह कभी यह ध्यान ही नहीं दे पाता कि मैंने जो काम किया है तो इसकी असफलता का कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने आसपास के लोगों को देखा होगा कि जब कोई काम करते हैं और उस काम में वह सफल नहीं होते हैं तो जी जहां लगा के फिर से वह दोबारा मेहनत करते हैं। भले ही वह उस पे सफल ना हो,
लेकिन वह अपने कर्म से पीछे नहीं हटते हैं। तब किसान ने कहा कि फिर बुद्ध जी, इसका मतलब मुझे आप ये बताइए कि फिर किस्मत मतलब कुछ मायने नहीं रखती क्या? किस्मत कुछ नहीं होता? तब बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे भंते, कहा जाता है कि किस्मत क्या है ना? तो ये हमारे किस्मत की जो मतलब हमारा कर्म है, तो वह हमारे किस्मत से जुड़ा है। किस्मत में ही हमारा कर्म है। जो हम सत्कर्म करते हैं, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है, उसी से हमें शक्ति प्रदान होती है, ताकि जो है हम सही दिशा में और सही समय पर काम कर सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम अपने असली लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, जब हम अपना कोई भी काम सही समय पे करेंगे, सही दिशा में करेंगे। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिस प्रकार से किसान के समझ में आ गया है, उसी प्रकार से यह कहानी सुनने वाले और कहने वाले के लिए भी मतलब अत्यधिक प्रेरणादायक हो, और उसके साथ ही ऐसा ही हो कि वह अपने अंदर की असफलता का कारण जान सके और जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके।